नमस्ते। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूं, मैं विषय लेकर के आया हूं D24 चार्ट, सिद्धांशा। दोस्तों, वर्ग चार्ट का जो महत्व है, वो सही बताऊं ना तो लोगों को अब भी उसका महत्व, बहुत से लोग उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, वर्ग चार्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो जो आपकी लाइफ के बारे में बता सकता है, वो और आप लगन चार्ट से आप नहीं निकाल सकते। बहरहाल, हम लोगों का जो D24 चार्ट है, ये चार्ट दोस्तों, ये आपके ज्ञान का है। व्यक्ति में किस प्रकार का ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा, व्यक्ति पढ़ने में कैसा होगा, शिक्षा उसकी किस प्रकार की होगी, दोस्तों, कितना लेवल आपका एजुकेशन का है, वो स्पष्ट रूप से आप वर्ग कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं। सिद्धांशा के अंदर आप कॉलेज शिक्षा तक पढ़े हैं, आप जो हैं, आपने PhD किया है, आपने मास्टर्स किया है, मतलब विद इन अ मिनट आप निकाल सकते हैं, उसके अंदर जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, वो यहां पर और जो महत्वपूर्ण चीज है, जो इसके साथ में जुड़ा हुआ दोस्तों, वो जुड़ा हुआ है कि आपके पास में किस प्रकार का ज्ञान मौजूद है। आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति विशेष है उसके पास में जो उसकी शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी हो, लेकिन व्यक्ति विशेष के पास ज्ञान किस प्रकार का है, यह भी यहां पर देखा जाता है। क्योंकि देखिए, ग्रह संयोजन है वहां पर, ग्रह संयोजन के अनुसार आपकी शिक्षाएं आपको प्राप्त होती हैं, लेकिन आपको ज्ञान किस प्रकार के इस जीवन में मिलेंगे, आप व्यापारिक बुद्धि है या नहीं है आप में, आपके जो लर्न करने की क्षमता है, आपकी जो सीखने की क्षमता है आप में है या नहीं है, आपकी इच्छाएं किस प्रकार से हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग जो है आपके D24 चार्ट के अंदर हम लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली शर्त होती है, सबसे पहली शर्त यह है, आपकी किसी भी वर्ग कुंडली में आप जाएंगे, उसमें शर्त यह है कि उस पर्टिकुलर वर्ग का जो पहला भाव है, वो पहला भाव आपको महत्वपूर्ण रूप से देखना है। उसकी शुभता, पहले भाव की, और उस पहले भाव के स्वामी की शुभता अत्यंत आवश्यक है, आपकी शिक्षा को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर के। अगर लगन स्थान का पहले भाव का स्वामी शुभ अवस्थाओं के अंदर है, पहला भाव शुभ अवस्थाओं के अंदर है, तो ये स्थिति शो करती है, ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति विशेष के अंदर एक तरीके से इच्छा है कि वो अपनी शिक्षा को जो है उजागर करे, शिक्षा अच्छी तरीके से वो प्राप्त करे। और उसकी अशुभता, यदि अगर मान लीजिए कि लगन लगने से अशुभ है, तो व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि अ, बहुत उत्कृष्ट रूप से यदि कोई शिक्षाएं मिले तो ऐसा बहुत संभव नहीं हो पाता। तो ये तो हम लोगों का पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद में इसमें अलग अलग हम लोगों के कारक भाव होते हैं। उन कारक भावों से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोगों का लगन भाव को आप यदि आप बहुत अच्छे से देखें, लग्नेश को यदि आप बहुत अच्छे से देखें, देखिए यहाँ के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप कारक ग्रह को जाकर के देखिए, जैसे कि चंद्रमा हम लोग देखें, तो चंद्रमा बेसिकली हम लोगों को ये शो करता है कि आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है। अगर D24 चार्ट के अंदर आपका चंद्रमा उच्च राशियों के अंदर है, आपकी स्वयं राशि के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है, सॉरी, तो ये दर्शाएगा व्यक्ति विशेष के अंदर कि उसको याद करने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटीज उस व्यक्ति के अंदर है, और व्यक्ति के अंदर यह भी ज्ञान है कि वो अपने लाभ के लिए अपनी बुद्धि यूज में ले सकता है या नहीं ले सकता। ये निर्भर करेगा आपके चंद्रमा की स्थिति के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा यदि मान लीजिए कि चर राशियों में है या स्थिर राशियों में है, तो देखिए यहां पर चंद्रमा की स्थिति स्थिर राशियों के अंदर है, तो वो बहुत अच्छी शुभ स्थिति है। और बाकी उसके ऊपर फिर आप देखिए कि शुभ प्रभाव में है या नहीं है, वो चीजें हम लोगों को देखनी होती है। एक ग्रह यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका जुपिटर, गुरु। एक हम लोगों का बुध बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इन फैक्ट देखा जाए, कोई सा भी ग्रह आप जाकर के देखिए, गुरु हम लोगों का विजडम का है, ज्ञान का कारक है, लेकिन गुरु को ये बताया जाता है कि व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम लोग बोला जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मान करके चलते हैं कि जो व्यवहारिक ज्ञान का जो कारक ग्रह है वो है आपका बुध है। लेकिन यहाँ सिद्धांशा के अंदर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपकी गुरु यदि अच्छी स्थिति के अंदर, अवस्थाओं के अंदर है, तो ये शो करता है कि व्यक्ति विशेष के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर वो व्यवहारिक ज्ञान लोगों के साथ में किस प्रकार उसमें व्यवहारिकता जो है वो है या नहीं है। यदि गुरु अच्छी अवस्थाओं के अंदर है नहीं है,
राहु केतु के साथ में पीड़ित अवस्थाओं के अंदर है, या बहुत से पाप ग्रहों के साथ में है, या उसकी राशि अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष में वो व्यवहारिक कुशलता व्यक्ति विशेष के अंदर नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग चालाकियों के लिए अगर हम लोग देखें, या गणितीय योग्यताओं के लिए हम लोग देखें, तो यहाँ पर बुद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक है कि बुद्ध अच्छी राशियों में होना चाहिए। तार्किक क्षमताएं जिसे हम लोग बोला जाता है, तार्किक क्षमता जिसे हम लोग बोलते हैं कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस व्यक्ति के अंदर विशेष में है या नहीं है, तकनीकी ज्ञान व्यक्ति विशेष में है या नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास में दो ग्रह, एक मंगल और एक शनि, उनकी स्थितियां यहाँ पर शुभ अवस्थाओं के अंदर आपकी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आप मान करके चलिए कि आपका ये D24 चार्ट है, इसमें आपकी जो मुख्य एबिलिटी, आपकी जो ज्ञान है, वो उस ग्रह के साथ में जुड़े हुए हैं जो अपनी उच्चस्थ राशियों के अंदर बने हुए हैं, जो उस D24 चार्ट के अंदर अपने बल के साथ में बैठे हुए हैं, दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं। वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च राशियों में ग्रह हों, दिग्बल के साथ में बैठे हुए वो ग्रह हों, और वे सारे ग्रह, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वे सारे, ये देखिए मैं सारी की सारी चीजें तो नहीं बता सकता यहां पर इस छोटे से वीडियो में, कि आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या 12वीं तक की आप शिक्षा छोड़ देंगे। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे सूत्र यहाँ पर, रूल्स यहाँ पर दिए गए। लेकिन ये मेरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि लगन स्थान के ऊपर और लगन भाव के अंदर जितने ग्रहों का संबंध है, उस प्रकार की नॉलेजेस आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो बलवान ग्रह हैं, अच्छी अवस्थाओं के अंदर वो ग्रह हैं, तो व्यक्ति विशेष के अंदर वो सारी की सारी योग्यताएं व्यक्ति विशेष के अंदर आती हैं, और वो सारे वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि गुरु अच्छे अवस्थाओं में लगन को देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष के अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है वो व्यक्ति ले सकता है आसानी से। एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह की नॉलेज व्यक्ति आसानी से ले सकता है। मीन्स लगन और लग्नेश हम लोगों का एक प्रथम शर्त है। दूसरा पॉइंट हम लोगों के सामने ये आता है कि लगन लग्नेश के साथ में, चलो ठीक है, संबंध में है, लगन के साथ में संबंध में है। लग्नेश के साथ में भी यदि उन ग्रहों का संबंध बनता है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अवस्थाओं के अंदर है। लगन कुंडली का पंचम भाव का स्वामी की स्थिति आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से आपके जो है D24 चार्ट के अंदर उसकी स्थिति बनी हुई है। बहरहाल मेरा बिंदु ये है कि आपके ग्रह किस प्रकार के आपकी कुंडली के अंदर स्थित हैं, D24 में जाइए, वो ग्रह आप इंपॉर्टेंस दीजिए उन ग्रहों को जो कि अपनी उच्च राशियों के अंदर हैं, जो कि अपने मित्र राशियों के अंदर है, बहुत बलवान अवस्थाओं में दिग्बल के साथ में वो बैठे हुए हैं, और उनका संबंध जो है लगन कुंडली के जो D24 चार्ट है उसके लगन के साथ में या लग्नेश के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ये कुंडली आपके सामने है, ये मैंने डायरेक्टली D24 चार्ट निकाला है। देखिए, जब भी हम लोग हायर वर्गास कुंडली की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए डायरेक्टली तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाइए और डायरेक्टली जाकर के आप D24 चार्ट ओपन कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक आप जो है समय को लेकर के आप BTR नहीं करेंगे, समय को लेकर के आप कुंडली को चेक नहीं करेंगे, आप जो भी प्रिडिक्ट करें आप वहां सही नहीं जा सकते। ये जो चार्ट है ये मेरा चेक किया हुआ है कि BTR के साथ में कि किस प्रकार से है। आप देखिए कि लगन स्थान के ऊपर तीन ग्रह यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहला मेरा बिंदु क्या होगा किसी भी कुंडली में, कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि चंद्रमा जो है स्थिर राशि के अंदर है, और चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि के अंदर बने हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष की जो मानसिक योग्यता है, उसमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है व्यक्ति विशेष के अंदर। व्यक्ति विशेष का जो ज्ञान है उसमें अपना सेल्फ के गेन के लिए अपनी बौद्धिक क्षमताओं को यूज में लेने की एबिलिटी है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज हो गई इस व्यक्ति के लिए जिसका चार्ट है। यदि मैं यहां पर देखूं, तो अगर मैं कहूं कि बुध की स्थिति किस प्रकार की है, तो यहां पर देखिए कि बुध जो है वो वक्री होकर के बैठा हुआ सप्तम स्थान में, लेकिन वो मित्र के साथ में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ। अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ ये कि मित्र राशि के अंदर है, तो इंटेलिजेंस लेवल जो व्यक्ति विशेष के अंदर है। शुक्र जो है आर्टिस्ट एबिलिटीज के लिए देखा जाता है, क्या व्यक्ति उसमें पारंगत हो सकता है? या बिल्कुल हो सकता है साहब, क्योंकि शुक्र जो है वो मजबूत अवस्थाओं के अंदर यहां पर बना हुआ है। ज्ञान का कारक होता है हम लोगों का जुपिटर, तो गुरु देखिएगा यहां पर जो है गुरु अपनी राशि के अंदर बना हुआ है, मीन राशि के अंदर बना हुआ है। अर्थ क्या हुआ कि यहां पर चंद्रमा जो है अपनी उच्च राशि के अंदर है, शुक्र जो है
वो अपना जो है मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। गुरु जो है वो अपनी स्वयं की राशि के अंदर है, और एक ग्रह और है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर लगन स्थान में ऐसा, और वहां पर उच्चस्थ जो है सूर्य के साथ में बैठा हुआ। अब मुझसे यदि पूछा जाए कि इस व्यक्ति के पास में किस प्रकार का ज्ञान होगा, तो ये चार्ट स्पष्ट रूप से ये कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जिसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं बहुत अधिक है। सर्वाधिक महत्व किसका है? तो यहां पर देखिए, लगन स्थान के अंदर लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं, उच्चस्थ जो है सूर्य के साथ में और नीचस्थ शनि के साथ में। वो कुछ व्यवधान भी शनि यहां पर व्यवधान उत्पन्न करने वाला प्लेनेट बनता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जो कि जो प्रोफेशन वाइज अगर देखा जाए शिक्षा में, वो अपना जो उसने है इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, लेकिन वहां पर उसको थोड़े से व्यवधान भी देखने पड़े। बाकी उसके बारे में जितना भी है कि उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, तार्किक क्षमताएं उस व्यक्ति के अंदर बहुत अमेजिंग है। बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसका मानसिक क्षमताएं उसकी बहुत अधिक जो है उत्कृष्ट रूप से उस व्यक्ति के साथ में है। सारे के सारे ज्ञान, व्यवहारिकता का ज्ञान है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, तार्किक क्षमताएं हैं, वो सारी की सारी क्षमताएं विशेष व्यक्ति विशेष के अंदर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि मैंने जो बिंदु बताया कि जितने भी ग्रह लगन लग्नेश के साथ में संबंध में हैं, वे सारे के सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण और मैं लेता हूं यहां पर ना, थोड़ा सा डिफरेंट उदाहरण है, ताकि आप दोनों कुंडलियों के अंदर डिफरेंस को आप समझ सकें। एक ये दूसरी कुंडली है दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि चंद्रमा जो है मीन राशि के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, मीन राशि के अंदर, मित्र राशि के अंदर है, आपका द्विस्वभाव राशि के अंदर है। तो देखिए, चंद्रमा का द्विस्वभाव राशि के अंदर होने का मतलब ये है कि यहां पर आप अपने ज्ञान को लेकर के, आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज तो आप में है, लेकिन वहां पर आप ड्युअलिटी के साथ के अंदर आप लोग रहते हैं। तो अगर चंद्रमा का स्थिर राशियों के अंदर यदि चंद्रमा है, तो बेस्ट मैं यहां पर मान करके चलूंगा। ड्वेल साइन के अंदर भी है, यदि ड्वेल साइन के अंदर है तो भी मुझे कोई परेशानी यहां पर नहीं है। वहां पर उसके ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए। दूसरा बिंदु यदि मैं देखूं जो महत्वपूर्ण है कि लगन स्थान के अंदर कौन है, तो देखिए यहां पर राहु और केतु आपके लगन स्थान के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों याद रखें कि जिस भी वर्ग कुंडली के अंदर राहु केतु यदि आपके लगन स्थान में आ जाते हैं, तो ये शो करता है कि वहां पर व्यक्ति विशेष को जीवन में कुछ ना कुछ अड़चन उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको मिलेंगी। अब तीसरी चीज, यहां पर जो लग्नेश है, देखिएगा लग्नेश मंगल अपनी राशि के अंदर होकर के बैठे हुए हैं। अब लग्नेश के साथ में देखिए कितने ग्रहों का संबंध है। लग्नेश के साथ में आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी बैठा हुआ अष्टम स्थान में, वहां पर शनिदेव भी बैठे हुए हैं। शुक्र जो है यहां पर अपनी राशि के अंदर होकर के बैठा हुआ है। बुध यहां पर जो है मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। अब मैं यदि तार्किक क्षमताओं की बात करूं, जुपिटर की स्थिति ठीक है कि वो जो है शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, उसके ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं है। मंगल का उसके साथ में संबंध बनता है। शुक्र और बुध की स्थिति होती है कि ब्रिलियंसी किस प्रकार की है, बौद्धिक क्षमताएं किस प्रकार की है, तो बुध यहां पर अच्छी स्थिति के अंदर बना हुआ है। शिक्षाओं के लिए अब जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति उतनी प्रकार की शिक्षाएं ले सकता है जितना कि लगन से संबंध में हो या लग्नेश से ग्रहों के संबंध हो। यहां पर देखिए कि 5 ग्रहों का जो संबंध है वो आपके लगन स्थान के स्वामी के साथ में बनता है। दोस्तों इस व्यक्ति का जिसका चार्ट है, इस व्यक्ति के पास में जो एजुकेशन की जो डिग्रीज है डिप्लोमा के रूप में, वो इतनी सारी डिग्रीज इस व्यक्ति ने ले रखी है, मेरे ख्याल से 7 या 8 डिग्रीज इस व्यक्ति के पास में है। लेकिन सबसे कमाल की चीज ये है कि कोई भी डिग्री का जो वैल्यू है वो इस लेवल का नहीं है। लाइक अ पर्सन इज नॉट अ इंजीनियर, लाइक अ पर्सन इज नॉट अ डॉक्टर। लाइकवाइज आपके पास में शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं आपने ले रखी है, तरह तरह के कोर्सेज आप लोगों ने कर रखे। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पर जो लगन स्थान है, लगन स्थान में राहु केतु का होना, प्लस लग्नेश का अष्टम स्थान में आपके शनि के साथ में आकर के बैठना, कुछ ना कुछ ये व्यवधान दर्शाता है कि व्यक्ति जब भी अपनी शिक्षाओं में अपने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाएगा, वहां पर उसको कुछ ना कुछ परेशानियां व्यक्ति विशेष को देखनी पड़ेगी। तो यहां पर मेन पॉइंट जो आप समझिएगा, मुख्य बिंदु ये है, ग्रह आप चेक कीजिए कि ग्रहों के जो कारक ग्रह हैं वो किस प्रकार से हैं, प्लस लगन और लग्नेश, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों के पास में, जो कि देखने बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि इससे जुड़े हुए देखिए वीडियो तो बहुत लंबा बन सकता है। अब ये एटलीस्ट देखा जाए तो ये D24 के चार्ट को समझना, कम से कम हम लोगों को जो है 3-4 घंटे हम लोगों को चाहिए इसको समझने के लिए। एक शॉर्ट रूप में मैंने बताया
एक भाव का इंपॉर्टेंस बताया जहां पर लगन का और लग्नेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां तक कि कारक ग्रहों का भी इंपॉर्टेंस है। जब आप शिक्षाओं के अंदर आप जाते हैं, किस प्रकार की शिक्षा आप ले रहे हैं, आप सही शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कारक ग्रह का भी उपयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, आशा करता हूं कि जो मैं बिंदु बताना चाह रहा था आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।